सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी बोर्ड 12th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि मार्च 2025 का है और हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज ए। तो सबसे पहले तो इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है हमारे पास मोलैलिटी, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी आ गई, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, वेट टर्म यूज करते हैं एंड वेट टर्म डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। बाकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम टर्म्स होती है जो कि चेंज हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन ए। एल आपको पता है सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न करने वाला है Fe2O3.XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसकी डिसोसिएशन, उसकी ऑप्शन बी आ जाएगी, डिसोसिएट्स इनटू आयंस बट नॉट कंप्लीटली। एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस कैटेगरी का एग्जांपल हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज कॉल्ड बाल्स-कीमन रिएक्शन। ऑप्शन डी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव में क्या होगा, अगर आप Fe की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, आर्गन और 3d6 4s2 रीअरेंज करने के बाद, और Fe2 पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, आर्गन और 3d6। तो डी में आपको पता है क्या होता है हमारे पास, हुंड्स रूल लगेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे और अनपेड कितने बच गए, 4 अनपेड बच गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर के साथ रिएक्ट किया गया HBr की प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, इट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी इट इज गेटरमैन रिएक्शन, नॉट गेटरमैन कोच रिएक्शन, वो अलग है, इट इज गेटरमैन रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास डी। और अगला है जी हमारे पास, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। IUPAC नेम पूछा हुआ है, तो IUPAC नेम इसका होगा सी, ब्यूट 3 in 2 on। जो नंबरिंग है वो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा तो इधर से होगी। नेक्स्ट है जी, टॉलिन को रिएक्ट कराया गया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CS2 की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें जो है वो 10th की सॉरी 9th की ऑप्शन ये है, यहाँ पे लिख दी मैंने सारा। देन आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास और 10th, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम या किसी के लिए भी जो हम के यूनिट क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। तो n कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया, टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स आ गया। तो ऑप्शन 10th की होगी ऑप्शन सी। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चन, और उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, उसको देख लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है जी हमारे पास, असर्शन दी हुई है 11th क्वेश्चन, 10th हो गया हमारे पास, 11th क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। यस, असर्शन सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डायमर एग्जिस्ट करते हैं वो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म डायमर, वही कहानी। तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। क्वेश्चन तो ऑप्शन ए आ गई। अगला क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन हमारे पास। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स विद अल्कोहल टू फॉर्म हेलोएल्केन्स HI की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड स्टेशनरी कम है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr और HCl। तो असर्शन तो ठीक है, पर ये बोला कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयन, इसने क्या लिख दिया, इसने लिख दिया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी I नेगेटिव देन Br नेगेटिव देन Cl नेगेटिव। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है। तो असर्शन ठीक होगी और रीजन हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन क्या आ गई, सी ऑप्शन आ गई। तो ये हो गया जी पहला एमसीक्यूज वाला। अब चलते हैं जी सेक्शन बी में। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। उसमें क्या करना है हमने कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। ये यहाँ पे सेल दिया हुआ है हमारे पास, इसकी ईएमएफ निकालनी है हमने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या तरीका होता है, जैसे हम इसका जो करते हैं काम, और हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Fe से Fe2 पॉजिटिव में गई है, इट इज 2 पॉजिटिव, 3 नहीं दिया हुआ है, इट इज 2 पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और 2H पॉजिटिव
इसमें जाना तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो नेट रिएक्शन क्या आ गया, Fe सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव गिव राइज Fe2 पॉजिटिव और H2 गैस। अब n की वैल्यू 2 है, E नॉट सेल, वैसे तो क्वेश्चन में भी दिए, नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं H पॉजिटिव H2, और ये अगर दियो नहीं तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इट इज गिवन, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। आयरन की जो फेरस आयरन की जो मोलर कंसंट्रेशन 0.001 10 की पावर -3 लिखी, H पॉजिटिव की क्वेश्चन में दे रखा 1 मोलर। अब क्या किया, नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई किया। नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करने पर क्या होगा कि E सेल इक्वल टू E नॉट सेल 0.059 अपॉन n लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 10 की पावर -3, 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये ध्यान देना होता है, इस न्यूमेरिकल में तो खैर 1 ही दिया हुआ है, पर अगर कुछ और होता, मान लो 10 की पावर -1 होती, तो फिर जब स्क्वायर लगता तो पावर चेंज हो जाती। तो 0.44 -0.059 अपॉन 2, और ये आ गया -3 log 10 1 होता है, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, और 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 0.0295 आ गया, इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर 0.53 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया जी यहां तक का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 13 हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन 14 क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस व्हिच अल्टर मींस चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, और जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को कम करता है, रिटार्ड करता है। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच अल्टर और व्हिच चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, या सीधा व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब ये बोला कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या काम करता है, तो कैटलिस्ट जो करता है हमारे पास 14th का आंसर, इट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, तो इसलिए रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, उस एनर्जी का नाम है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। देन द क्वेश्चन आता है व्हाट आर चिलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th का ए पार्ट। तो 15th का जो ए पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास कि व्हाट आर चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग और साइक्लिक कंपाउंड विच इज नोन एज चिलेट। एग्जांपल इथाइलिन डायमाइन, जैसे ये इथाइलिन डायमाइन है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट करता है किसी भी मेटल के साथ और एक रिंग लाइक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हम चिलेट। अगला क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा हमारे पास, तो इसका जो नाम आएगा हमारे पास इट इज टेट्राअमाइन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, टेट्राअमाइन। उसके बाद है क्लोराइडो, कई बुक में इसको क्लोरो भी लिखा होता है पर एनसीईआरटी इसको क्लोराइडो बोलता है, तो हम भी क्लोराइडो बोलेंगे। देन NO2 लिखा हुआ नाइट्रो, एनसीईआरटी में लिखते हैं इसको नाइट्राइटो N। देन कोबाल्ट मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसका निकाल लेंगे, और बाहर क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया, X प्लस 4 इंटू 0, Cl का कितना होता है -1, NO2 का कितना होता है -1, और बाहर वाले Cl का कितना आ गया -1 इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल तो हमारे पास ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, न्यूट्रल हो गया सारा, तो 3 आ जाएगा सॉल्व करके। तो फाइनल नेम क्या हुआ, टेट्राअमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है जी विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 16 कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद आइदर फिनोल और एनिलिन टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड विच इज नोन एज एजोडाई। जैसे आपको पता है कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये HCl निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर चाहिए 273 से 275 केल्विन के बीच में, और pH इस केस में हमारे पास 9 to 10 होने चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए हमारे को, और हमारे पास क्या बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच इज नोन एज ऑरेंज डाई, प्लस HCl। बैलेंस करके रिएक्शन लिखनी है तो आप HCl साथ में इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देन आ गया इसका बी पार्ट, 16th का ये ए पार्ट था, और इसका जो बी पार्ट है उसको हमने कंप्लीट करना है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, इथेनॉल दिया हुआ है, और इसमें सोडियम हाइड्राइड डाल दिया। तो सोडियम हाइड्राइड डालने पर हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास बन जाता है सोडियम इथॉक्साइड।
CH3CH2 ONA प्लस H2, ये नहीं प्लस H2 निकल गया हमारे पास, H2 नहीं H2 निकला। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह का रिएक्शन हो गया हमारे पास, ये HH निकल गया और यहाँ पे आ गया सर। देन इसके और में भी दिया हुआ है, उसको भी अगर हम देखें 16th का और, ये क्या बोला, कन्वर्ट एनिलिन इनटू फिनोल। तो एनिलिन हमने लेना है, एनिलिन में क्या किया हमने, इसकी डायजोटाइजेशन करनी है हमने। डायजोटाइजेशन किसकी प्रेजेंस में, HNO2 273 केल्विन या NNO2 प्लस HCl भी करते हैं। क्या बन गया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में 283 केल्विन, या कई बार वार्म करके भी लिखा होता है इसमें, देन वी गेट ऊपर OH आ जाएगा हमारे पास और N2 प्लस HCl निकल गया। तो ये रिएक्शन हो गया। अगला क्या बोला, कन्वर्ट फिनोल इनटू टॉलिन। फिनोल इनटू टॉलिन में करना है हमने, ये ए पार्ट था और में, और बी पार्ट। फिनोल लिया हमने, क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन, क्या बन गया, बेंजीन। अब क्या करना है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यूज करनी है, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और क्या बन गया, टॉलिन बन गया जी। तो जितनी हम इनके ऊपर खास करके नेम रिएक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ये काम हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमारे पास पूछा हुआ है जी, और ए पार्ट कि भाई क्या करना है, हमने कंप्लीट करना है रिएक्शन को। 17 का जो ए पार्ट है उसमें बोल रहा है कि कंप्लीट करो भाई रिएक्शन। तो करते हैं जी कंप्लीट इस रिएक्शन को। हमारे पास लिखा हुआ है 2HCHO, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए, प्लस कंसंट्रेटेड NaOH। ये कंप्लीट करना है। कौन सी रिएक्शन है, इट इज कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शन होता है, एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाती है अल्कोहल की, एल्डिहाइड की अल्कोहल में, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बी पार्ट है कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या करना है, मिथेनॉल को हमने इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। अब ये आप इसको अल्कोहल का भी मान सकते हैं, आप इसको अमाइंस वाले चैप्टर से भी कंसीडर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मिथेनॉल लिया, पहले यहाँ पे हेलोजन लेके आना है। मान लीजिए मैंने Cl लेके आया, क्या डाला मैंने, SOCl2 डाल सकता हूँ मैं PCl3 डाल सकता हूँ मैं, PCl5 कर सकता हूँ मैं HCl भी डाल सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हेलोजन लेके आ गए। उसके बाद क्या करना है, कार्बन की चेन इंक्रीज करनी है, KCl डाल दिया, KCl निकल गया और हमारे पास बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। देन उसकी क्या करनी है, रिडक्शन कर लेते हैं हम, सोडियम एंड इथेनॉल, मेंडिस रिडक्शन। हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी एमाइन, यहाँ पे 4H आ जाएंगे। आपको पता 2H यहाँ पे आते, 2H यहाँ पे आते, ये बन गया NH2। अब वापस हमने क्या लेके आना है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मींस CH3CH2OH। तो जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस होती है और हम उनकी डायजोटाइजेशन करते हैं HNO2 या NNO2 प्लस HCl, तो हमारे पास वो अल्कोहल बन जाता है जी। ये क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दिया हमारे पास, फिनोल दिया हुआ है। इस वाले पेपर में ज्यादातर नेम रिएक्शन आ गई ऑर्गेनिक से, और उसमें हमने कर दिया CH क्लोरोफॉर्म डाल दी, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाता है ONA और CHO बन जाता है बीच में, सोडियम सॉल्ट ऑफ या सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलडिहाइड। और अब क्या करेंगे, हम इसमें HCl डालेंगे, तो इसमें ये पूछा हुआ है और बीच में भी कुछ बनता है। मैंने क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर क्या बन गया, सैलिसिलडिहाइड, डाइमर-टाइमन रिएक्शन। इसका बी पार्ट, तो इसका बी पार्ट क्या है हमारे पास, हमारे को दिया हुआ है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड को हमने क्या करना है, हमने इसमें हाइड्रोक्साइल अमाइन ऐड करनी है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। क्या होता है, यहां से O निकल जाता है, ये 2H माइनस H2 निकल गया, एंड व्हाट वी गेट CH डबल बॉन्ड NOH। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। ये हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? बहुत ही कॉमन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको याद ही रखना होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। एंड देन द लास्ट, इसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, 19 का सॉरी 19 का बी पार्ट क्या बोल रहा है हमारे को? ये बोल रहा है भाई कि व्हाट इज ज्यूट्राइन। ज्यूट्राइन क्या होता है? इट इज अ डायपोलर आयन। जैसे सल्फोनिक एसिड का भी ये होता है हमारे पास, एसओ, ये ज्यूट्राइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जितने भी अमीनो एसिड्स है दे आल्सो एग्जिस्ट इन ज्यूट्राइनिक फॉर्म। तो सल्फोनिक एसिड, दिस इज द ज्यूट्राइन ऑफ सल्फोनिक एसिड। या जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास आर, ये भी ज्यूट्राइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास, और यहां तक सेक्शन ए और बी हमने कर लिया। अब चलते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ CONH3 होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को? हमारे को क्या दिया हुआ है? वी हैव बीन गिवन कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। सबसे पहले हमने क्या किया? कोबाल्ट की वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट। कोबाल्ट 27 कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3D4s2 4p0। कितना हो गया? 3D7 एंड 4D0 भी लिख लेते अगर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने कोबाल्ट लिखा जी ग्राउंड स्टेट में, और ऑर्बिटल की फॉर्म में इसको दिखा दिया ऐसे 1 2 3 4 5। दिस इज 3D7 1 2 3 4 5 6 7 और 4s2 और 4p0, 4s एंड 4p। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा? x + 6 × 0 = +3, तो x आ गया +3। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, यानी कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 में जब हमने ये काम किया तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कहां से? 2 यहां से और एक पेयर वाला निकलता है। हमेशा ध्यान रखना पेयर वाला पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो ये हो गया जी 1 2, ये बच गया हमारे पास। अब क्या है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड्स है अमोनिया जो कि कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे को 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली है, 3 इसके 4, यानी 4 ऑर्बिटल तो खाली, पर 2 ऑर्बिटल हमारे को डी से चाहिए। अब NH3 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे लिखते हैं तो हम क्या दिखाएंगे कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज और दिखा देंगे हम, ये जो NH3 है उनकी पेयरिंग कर देगा इधर को ऐसे, क्योंकि NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो पेयरिंग कर देगा। उससे क्या हो गया हमारे पास? यहां से d ऑर्बिटल हो गया खाली। अब d ऑर्बिटल हमारे पास खाली हो गया, तो d के ये 2 ऑर्बिटल यूज हो गए, एक s का और p के 3 हो गए, तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो जब ये CONH3 बनता है 3 पॉजिटिव, तो ये 3 ऑर्बिटल जो कि फील्ड ऑर्बिटल है कोबाल्ट के, वो तो साइड में हो गए पहले ही बाहर, और जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो यहां पे आ गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन से है? D2sp3। तो इनमें क्या करेगा? अमोनिया जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से NH3 ने दे दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया कि दिस इज D2sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट इज ऑक्टाहेड्रल, एंड क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है सो इट इज डायमैग्नेटिक। और क्या होगा अगर पूछा है कॉम्प्लेक्स टाइप कौन सी? इनर ऑर्बिटल। हालांकि पूछा तो नहीं है, लिख देते हैं दिस इज इनर ऑर्बिटल। तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट, 20 का ए पार्ट। अब चलते हैं जी हम आगे और नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मेटल विद लिगेंड्स। जैसे इस केस में कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 NH3 कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी हमारे पास। इसमें पूछा हुआ हमारे से गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, तो ये कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 था हमारे पास, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में क्या होता है, हमारे पास एक जिंक कंटेनर होता है जो कि सिलेंड्रिकल वेसल से बना होता है, वो एक्ट करता है एनोड, और उसमें ग्रेफाइट की रॉड डाली होती है जो एक्ट करता है कैथोड। ठीक है, जो कैथोड के चारों तरफ जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर का पाउडर डाला जाता है MnO2 प्लस कार्बन, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिंक जो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। एट द सेम टाइम कैथोड में क्या होता है, जो अमोनियम आयन है यहाँ पे कहाँ से आया, अमोनियम क्लोराइड से, और MnO2 के साथ रिएक्ट करके और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, MnO2 3 और अमोनिया गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर लिबरेट होता है। और इसकी जो सेल पोटेंशियल होती है 1.25 वोल्ट से लेकर 1.50 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर। आंसर इज नो, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और हम ये बोलते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज नेगेटिव, और उस दैट विल लीड्स टू रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट एंड कॉज अ होल। अगला क्वेश्चन है, और पार्ट में दिया हुआ है इसमें हमारे पास, और में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO फॉर नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में जाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे को, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 7। अब +7 से हमारे को 2 में जाना है, तो देन वी शुड ऐड 5 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना आएगा, 5 फैराडे। 5 फैराडे तक छोड़ सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि फैराडे में बताओ या कूलम में, नहीं तो 96500 की वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बी पार्ट पूछा हुआ है कि लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देन आता है क्वेश्चन नंबर 22। इसका ए पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या निकालना है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, 0.693 बाय के कितना दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट 4 ईयर इनवर्स दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व किया 0.693 से, तो 0.17325 ईयर्स आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दोज कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो उसमें हम रेट लॉ में रिएक्टेंट की पावर वो लगाते हैं जिसके ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है, एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या बोला कि विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, हमने जो है अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल। हम क्या करते हैं कि जो अल्कोहल है इट इज ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट, और अगर टर्बिडिटी एकदम बन जाए, इफ टर्बिडिटी आपको बताया कि थोड़ा सा धुंधलापन आ जाएगा उसमें, अगर टर्बिडिटी आ गई हमारे पास इमीडिएटली, तो इसका मतलब कि वो टर्शी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी आई आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब कुछ टाइम बाद, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर टर्बिडिटी आई ऑन हीट करने पर, तो इसका मतलब कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी अल्कोहल की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इसी का ही बी पार्ट पूछा हुआ है कि वाई ethanol is miscible in water because of formation of hydrogen bond, because ethanol can form hydrogen bond with water। ये इथेनॉल है, बीच में हमने वाटर दिया हुआ है, तो इनके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, इस वजह से वो क्या आ गया, इसके अंदर सॉल्युबल आ गया। अब अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, तो हम इसको सीधा इसको लर्न कर सकते हैं कि क्या क्या होता है जी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन में। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि इन दिस टाइप the protein consists of a linear molecules which are held side by side to form जो है वो फाइबर बना देते हैं। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे कि इन दिस केस प्रोटीन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म अ कॉम्पैक्ट यूनिट जो कि स्फेरॉइडल शेप का स्फीयर की तरह बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट लाइक वाटर बट आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। और इस तरफ क्या लिखेंगे हम कि दे आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। They are third point कि they are linear condensation products in which polypeptide chain are held by intermolecular hydrogen bond and they are cross-linked product होते हैं। और then such protein constitute the structural material of animal tissues and they constitute hormones and enzymes। Example केराटिन आ गया, कोलाजन आ गया और मायोसिन आ गया। इधर क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया जी हमारे पास इंसुलिन आ गया, थायरोग्लोबुलिन आ गया सारा। तो ये सीधा ही क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देन आता है जी नेक्स्ट हमारे पास, और अगला क्वेश्चन है, ये भी हो गया जी, ये भी हो गया। देन
व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है? इट इज एन अमाइड लिंकेज विच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो अमाइड लिंकेज होती है ये, जो कि दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बीच में बनती है, जैसे एलानिन और ग्लाइसिन के बीच में बन गई, तो इस लिंकेज का नाम होगा पेप्टाइड लिंकेज। अगला क्वेश्चन आता है, सेक्शन डी में पहुंच गए जी हम, आई थिंक लास्ट ही सेक्शन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारे पास। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये सारा बोल रहा है कि भाई हमारे पास कि कोई कंपाउंड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये C4H9Br, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये, और ये है A हमारे पास। इसको जब हमने ट्रीट किया किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, तो हमारे पास B बना विच इज आइसोमर ऑफ A, गिव कंपाउंड B। अच्छा B, और B में जब हमने क्या कर दिया, इज ट्रीटेड विद HBr टू गिव कंपाउंड C, विच इज आइसोमर ऑफ A। अब जब C को हमने आगे ट्रीट किया तो इसने एक हमारे पास कंपाउंड दिया किसके साथ? सोडियम और ड्राइथर की प्रेजेंस में ट्रीट किया, तो इसने हमारे पास कंपाउंड दिया D, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ C8H18। अब ये क्या बोला कि आइडेंटिफाई ABCD। तो भाई जब अगर हम सारी रीजनिंग अप्लाई करेंगे यहां पे, तो A क्या बना हमारे पास? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, KOH के साथ इसको ट्रीट किया, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अल्फा बीटा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब इसको हमने ट्रीट करना है HBr के साथ। तो पहले B बना हमारे पास ये, जब इसको हमने ट्रीट किया HBr के साथ, तो हमारे पास बन गया CH3 CH2 CHBr विच इज एन आइसोमर ऑफ, तो Ca बन गया। इसका किसका आइसोमर हुआ? ये हो गया हमारे पास आइसोमर ऑफ ए। ये कौन सा हो गया? पोजीशन आइसोमर हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है? Na और ड्राइथर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाना है, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन आ जाएगी? वुड्स रिएक्शन आ जाएगी। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? CH ये बन जाएगा, डबल हो जाते हैं कार्बन, दिस इज 1 2 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन बन गया ये, एंड इसका फॉर्मूला आ गया C8H18। बी पार्ट बोल रहा है कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लाइक HCl, HBr, HI and HOH to unsymmetrical alkene, negative part goes to that carbon of double bond which has lesser number of hydrogen atom। तो मार्कोनिकॉफ रूल का एग्जांपल यही जो यहाँ पे यहीं से भी लिख सकते हैं हम कि ये अनसिमेट्रिकल या कोई और भी ले लेते हैं, और इसमें हमने HCl डाल दिया, तो ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम है, तो हमारे पास क्या बन गया? CH3Cl और CH3, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन गया जी। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वाई इथाइलेमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया? तो इट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइलेमाइन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट it has more tendency to donate electron, or we can say it is more basic than ammonia। then complete the following reaction। इसका B पार्ट, ये A पार्ट था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि C2H5OH, इसमें अमोनिया डालेंगे और इसको हम हीट करेंगे Al2O3 की प्रेजेंस में, तो ये बन गया C2H5NH2 प्लस H2, प्राइमरी अमाइन बना। सी पार्ट बोल रहा है रिडक्शन करनी है हमने, तो इस केस में नाइट्रोबेंजीन की जब हम रिडक्शन करते हैं 3H2 की प्रेजेंस में, देन वी गेट प्राइमरी अमाइन यानी एनिलिन और 2H2O, ये साइड में निकल गया। 26 हो गए। अच्छा, इसका डी पार्ट क्या बोल रहा है ये कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलिन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड? ये अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके कि जब एनिलिन को हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं HONO, तो हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट बनता है N2Cl प्लस 2H2O। अच्छा, और में भी क्या बोला कि आइडेंटिफाई ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका 26 का अगर और पार्ट में देखिए, ऑप्शनल पार्ट में भी हम कर लेते हैं, तो ऑप्शनल पार्ट में ए क्या आएगा? ए आएगा हमारे पास, ये अभी ऊपर हम, ये भी आ गया क्वेश्चन, तो ए पार्ट आ गया इसमें CH3
Cl। बी पार्ट क्या है, बी में हमने KCN डाल दिया, इसमें KCN डालने पर मैंने जो थोड़ी देर पहले मिथेनॉल टू इथेनॉल में कन्वर्ट किया था, CN आ गया। और CN की क्या की, रिडक्शन की, तो ये उसी में ही क्वेश्चन में कवर हो गया। जैसे अगर आप मेंडिस रिडक्शन करते हो या सिंपल रिडक्शन करते हो तो हमारे पास ये आ गया। तो दिस इज बी एंड इट इज सी। देन व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइलेमाइन रिएक्शन। कार्बाइलेमाइन रिएक्शन में क्या होता है, 2 नंबर का तो पहले वर्डिंग में लिखना पड़ेगा कि इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमाइन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH देन इट फॉर्म ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड कॉल्ड आइसोसाइनाइड और कार्बाइलेमाइन। हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ली चाहे एरोमेटिक अमाइन ली, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया और KOH की प्रेजेंस में हीट किया ऑफकोर्स, तो हमारे पास ये एक ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं कार्बाइलेमाइन या आइसोसाइनाइड, एंड दिस इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका सी पार्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारे पास, और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास प्योर वाले का, यानी TB0 दिया हुआ है। TB0 कितना आ गया, 353.23 केल्विन, और WB जो है हमारे पास वो है 1.80 ग्राम। जब इसको डिसॉल्व किया गया कितने सॉल्वेंट के अंदर, 90 ग्राम के अंदर, तो जो बॉइलिंग पॉइंट था बाद वाला इसका आ गया, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट 354.11 केल्विन आ गया। तो हमने क्या, और KB की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.53 दी हुई है। हमने क्या निकालना है, MB निकालना है। तो MB के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज KB इंटू WB ओवर डेल्टा TB इंटू 1000 अपॉन WA। अब KB की वैल्यू 2.53 है, WB कितना 1.80 इंटू 1000 अपॉन 90, और ये कितना आ गया डेल्टा TB। अगर हम करते हैं तो क्या होता है, TB माइनस TB0 होता है। TB की वैल्यू कितनी है 354.11 और ये कितना दिया हुआ 353.23, तो ये आ जाएगा 0.88। तो 0.88 हमने यहाँ पे डाल दिया जी, और ये सॉल्व करके आ गया 57.5 ग्राम पर मोल। ये हो गया जी क्वेश्चन। अगला है हमारे पास गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो जो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास I की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि सॉल्यूट इज बिहेविंग आइडियल, मींस नो एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। अगर I की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 तो इससे ये पता चलता है कि सॉल्यूट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, एंड इफ I इज लेस देन 1 देन इट सिग्निफाई दैट सॉल्यूट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन। देन व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन नंबर C। ये ABC मतलब C पार्ट आता है इसका। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके लिए हम सीधा ही फॉर्मूला लिखेंगे कि MB निकालना है हमने, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो CRT, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई इज इक्वल टू WB ओवर MB और RT अपॉन V। तो बस यहां से आप MB के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, WB अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V। अच्छा, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडी व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम इन lengthenoids is known as lengthenoid contraction. What are the important consequences? 3 consequences है, it helps to separate the lengthenoids, otherwise they were difficult to separate. Second, due to lengthenoid contraction basic strength of hydroxide decreases from left to right. और third क्या है कि the size of 4D and 5D series element becomes same. तो इसके 3 consequences हो गए जी। Then what is the action of B part आ गया इसका, KMnO4 हीट का। तो जब हमने KMnO4 के ऊपर ये किया तो हमारे पास पोटाशियम मैग्नेट बन गया, और इसको हम 2 कर देते बैलेंस करने के लिए, यहां पे पोटाशियम मैग्नेट बन गया MnO2 और साथ में O2 निकल गया जी। तो दिस इज द एक्शन ऑफ हीट। अच्छा, व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज दे कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल एंड thus have unpaired electron. That is why
ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव विच हैज लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। Fe का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन अभी पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है 3d6 4s2। Fe2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, आर्गन 3d6 आ जाएगा, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे इसमें, 4 आगे, हमने किया भी था 1 2 3 4 और ये, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे 4। अगर हम Fe3 पॉजिटिव में देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, आर्गन 3d5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, आपको पता ही है कि अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 5। तो दैट मीन्स कि Fe3 पॉजिटिव हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है पेपर सीरीज ए, और इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अगली वीडियोस में जो है सीरीज बी लेंगे हम एचपी बोर्ड की 12th की। थैंक यू।